इंडिया में बाबाओं की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से तो बेरोजगार लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये भोले वाले लोगों को जिस तरीके से लूट रहे हैं इतनी गंदी तरीके से तो अंग्रेजों ने भारत को भी नहीं लूटा था। जी वीडियो लाओ जी। हैप्पी दिवाली बाबू, हम पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। इसको देखकर मेरा नजरिया बदल गया। हम खुद लुट रहे हैं इनसे। इसने चप्पल लेने से मना कर दे क्योंकि इसके बाबा ने मना किया है। लेकिन जैसी आईफोन देखा खुश हो गई। मन ही मन सोच रही होगी आज तो मैंने बहुत बड़ा हाथ मार लिया। हिंदी को डोंकर की इतना नहीं कमाया वो जितना इसने एक दिन में कमा लिया। उसके बाद भी ले ऐसे अपने हाथ से दे पकड़। चलो। और इसको क्या पागल कुत्ते ने काटा जो इतना महंगा फोन दे रहा है। खुद भले ही 10 साल पुराना सैमसंग का फोन यूज कर रहा हो। इतना महंगा तूने ये आईफोन दिया इसको, इतने पैसे को अपने पेरेंट्स को दिवाली पर कुछ दिला देता। बट नहीं, इनको तो शो पसंद है। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। ऐसे भीख तो भिखारी भी नहीं मांगते जैसे ये बाबा मांगते हैं। नॉर्मल घी नहीं, देसी घी, नॉर्मल तेल नहीं, ब्रांडेड तेल का। नॉर्मल चीजों से काम नहीं चलता। ये हाई लेवल के भिखारी हैं और ये सब भगवान के लिए नहीं खुद के लिए मांग रहे हैं। भगवान ने कभी कहा है कि हमें ब्रांडेड सामान चढ़ाओ? नहीं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। सिर्फ लूटने का काम करते हैं और इनका यही धंधा लूटने का। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। और ऐसा नहीं है कि लोग ये सब सुनकर नहीं जाएंगे। लोग फिर भी जाएंगे क्योंकि उनकी भगवान के प्रति आस्था है और ये बाबा उसी आस्था का फायदा उठाकर भोले वाले लोगों को लूटते हैं। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। ऐसे रूल तो सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं होते हैं जैसे इन्होंने बना रखे हैं। नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता क्या तो ऐसे रहा जैसे यही भगवान है, यही सबके काम बनाता है, यही सबके काम बिगाड़ता है। अगर तो इतना ही काम बना सकता है तो तू खुद का क्यों नहीं बनाता? तू तो ये भोले वाले लोगों से ब्रांडेड घी और तेल की भीख मांग रहा है। दरबार और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी। देख लो, बिना तेल और घी के भगवान बात भी नहीं करते हैं। सीधा सीधा कहना कि तेरे को चाहिए, भगवान को क्यों बदनाम कर रहा है? इनका बच्चे तो भगवान को भेजते हैं। बेचने की क्या जरूरत है? भगवान के नाम पर ढोंग कर तो रहे हैं। साईं का दरबार में आने के लिए आपको एक सील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। सील पैक बोतल चाहिए ना तेल की? ऐसे कौन से भगवान ने कहा है देखो तुम सील पैक बोतल चढ़ाओ तेल की? लूटने की हद होती है। बट क्या करें, लोग खुद लूट रहे हैं। ये इन लोगों ने धंधा बना रखा है और लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। क्या करें, उनकी भगवान के प्रति आस्था जो है। गेहूं भी आपको ऐसे ही करनी है कि आपको गेहूं 1.25 किलो गेहूं लेकर के आनी है। अबे तुम भगवान के लिए मांग रहे हो या फिर भगवान के नाम पर अपने घर का राशन भर रहे हो? ऐसे ही आपको घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए जो मोम वाला होता है, वो नहीं। तेल भी मांग लिया, अनाज भी मांग लिया, घी भी मांग लिया, रह क्या गया? नमक मिर्च। इतना लोग इनके पास दान कर देते होंगे तो हो गया राशन का इंतजाम। इन बाबाओं की वजह से डॉक्टर डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें भी डर है ये डॉक्टर को छोड़ के बाबा के पास न चले इलाज कराने के लिए। क्या बोलूं मैं इस पे? 4-5 थप्पड़ पेट पे मारे, 4-5 थप्पड़ पीठ पे मारे और इलाज हो गया। इन्होंने तो साइंस को भी फेल कर दिया। वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर सदमे में चले गए होंगे कि हमने इतने पैसे लगाकर MBBS की और इसने बैठे बैठे मुद्द दिया डिग्री पे। वो लड़का भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ आगे फंस गया। इससे बढ़िया तो मैं अपनी मम्मी से 2-3 थप्पड़ खा के ठीक हो जाता। अगर इन्हीं औरतों से लोगों के बीच में किसी का हार्ट टच हो जाए तो लोग मारने पर उतर आते हैं। और ये बाबा कहाँ कहाँ पर टच करा है इन औरतों को। कभी कभी तो इन बाबाओं की पोलियो गिर जाती है। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? ऐसे तो नहीं होता है। हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, नहीं, चल रहा है दर्द ना हो ही कि नहीं रहा दर्द आपके। हो रहा है। वो लड़की बार बार कह रही है मेरे सर में अभी भी दर्द है। बट वो बाबा मारने को तैयार नहीं है क्योंकि बाबा को अपने मंत्रों पर पूरा विश्वास है। इधर आ जाए निकल के। आ जाइए आ जाइए निकल के। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा हूँ।
आप बताएं। अभी कैसे मंत्र फूक रहा है, इसका दिमागी संतुलन तो नहीं बैठ गया? ये बाबा को जादू का ज्यादा लग रहा है। इनके चमत्कार सिर्फ बोले वाले लोगों के सामने चलते हैं। अगर इनके सामने कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाए तो इनके चमत्कार इनका साथ छोड़ देते हैं। सीते परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वे छींकन में आराम है, एलर्जी, गले में खुजली है? हाँ, नाक, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है कहाँ गई? भाग गई? इसने तो डॉक्टर की डिग्री पर बैठे बैठे मुद्द दिया। डॉक्टर बेचारे सदमे में हैं। बेचारे अर्थ को छोड़कर कहीं दूसरे ग्रह पर न चले जाएं कि अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। और मेरा आज का अनुभव ये है कि मैं आश्रम से जो दिव्य चमत्कारी पर्स लिया था उसमें छोटे मोटे तो चमत्कार हो ही रहे थे। पर्स में से एनाकोंडा तो नहीं निकल आया? बीच बीच में अभी बुधवार की घटना है। बुधवार गुरु पूर्णिमा से जस्ट पहले दिन बुधवार को जब मैंने अपना पर्स देखा उसमें 4,500 रुपए अपने आप आ गए थे। ये इनके लोग होते हैं जिनसे बोलते हैं ऐसा करने के लिए, और ये सब सुनकर लोग फंस जाते हैं इनके जाल में। अगर इस बाबा के पास ऐसे चमत्कारी पर्स हैं तो ये खुद अमीर क्यों नहीं हो जाता? ये ऐसा ढोंग करके पर्स बेचने की क्या जरूरत है? और इनका पर्स बेचने का ही नहीं, भूत बेचने का भी धंधा है। एक सद्दू सिफलीजिन, आप नेट पे सर्च मारो बताएगा। सिफलीजिन एक ऐसा जिन्नात होता है कि आप अगर किसी चीज को बोलोगे ना वहां से यहाँ उठा लो तो ला देगा। अगर ये सब तेरे पास है जो कुछ भी कर सकते हैं तो इन्हें बेच क्यों रही है? अपने पास ही रखना। तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है तो तुम्हारी सभी ख्वाहिश पूरी कर रही है तो तुम चाहोगे इसे बेचना? बिल्कुल नहीं। इनका काम है लोगों को पागल बनाना, और लोग पागल बन भी रहे हैं। बट कुछ ऐसे संत भी हैं जो वास्तव में हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।